हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है आईपी का। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता हमें क्या पड़ती है और नेटवर्क कैसे बनते हैं। ठीक है। कौन कौन से ऐसे ज़रिए हैं जिनसे हम कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था। ठीक है। ये लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देख लें। ठीक है। और इसके बाद ये लेक्चर आप देखें जिसमें हम टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क भी डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो रिसोर्स शेयरिंग होती है या फाइल शेयरिंग हो जाती है, या हम किसी प्रकार का कम्युनिकेशन उन कंप्यूटर्स के बीच में कर सकते हैं अगर वो दोनों या तीनों या चार कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हों किसी न किसी माध्यम, किसी न किसी मीडियम के द्वारा। तो ये सब काम आपस में किया जा सकता है। ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता क्यों है, फिर से आप सुन लीजिए एक बार। फाइल शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स मतलब प्रिंटर या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो नेटवर्क में आप शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस भी कर सकते हैं गाइस। रिमोट एक्सेस का मतलब मैं आपको डिटेल में किसी और लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन रिमोट एक्सेस के बारे में आप एक बार समझ लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर की कोई प्रॉब्लम कोई इंजीनियर वहाँ से अपने ही ऑफिस से, अपने सेटअप से आप उसको सॉल्व कर दे, तो आप रिमोट एक्सेस के द्वारा वो काम कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि मान लीजिए आप इंदौर में हैं और आप सडनली किसी काम से ग्वालियर गए हुए हैं, आप दिल्ली गए हुए हैं, मुंबई गए हुए हैं, तो आप मुंबई में बैठकर अपने लैपटॉप से आपके घर का पीसी कंप्यूटर जिस पर आप काम करते थे वो एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने वाया रिमोट उसको कंट्रोल किया हुआ है तो। ठीक है। ऐसे बहुत सारे काम हैं नेटवर्क के जो बहुत हाई प्रोफाइल लेवल पर होते हैं। आगे के वीडियोज़ में हम इन्हें ज़रूर देखेंगे। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से डिवाइस हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क बनाने में हमें सहायता करते हैं, जैसे राउटर, गेटवे, रिपीटर्स, ब्रिज, हब, मॉडेम। इन सब की डिटेल स्टडी आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगी। आगे के कुछ ऐसे लेक्चर्स रहेंगे जहां हम इन सबको डिटेल में समझेंगे। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो देखिए, नेटवर्क बेसिकली तीन प्रकार का होता है। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, और तीसरा है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और भी बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, जैसे पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जैसे कि ब्लूटूथ। ब्लूटूथ भी देखें तो वो एक प्रकार का नेटवर्क है। जब आप दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो एक पर्सनल नेटवर्क बन जाता है, जिसे हम शॉर्ट में पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। या आप मोबाइल के थ्रू जेंडर से किसी को कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपको कोई फाइल एक्सेप्ट करनी है, तो भी हम दोनों डिवाइसेस को जेंडर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और वो दोनों डिवाइस एक दूसरे को फाइल शेयर कर देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का पर्सनल नेटवर्क ही है। ठीक है। बेसिकली लेकिन मोटे तौर पर देखें तो हमें तीन ही ऐसे नेटवर्क्स के टाइप पढ़ने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और आगे चल के इनकी एप्लीकेशंस बहुत सारी ऐसी हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप लोकल एरिया नेटवर्क समझिए। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर कंप्यूटर्स आपस में किसी न किसी केबल के थ्रू, किसी लिंक के थ्रू, फिजिकल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। क्लियर है। तो लोकल एरिया नेटवर्क कैसे बनता है, अगर आपके पास नंबर ऑफ कंप्यूटर कम है, यानी कि आप किसी छोटे से एरिया में, फॉर एग्जांपल आपका एक छोटा सा रूम है, वहाँ पर आपने कंप्यूटर लैब बना रखी है, वहाँ 10 के या 20 कंप्यूटर्स हैं, 30 कंप्यूटर्स हैं, उन सभी कंप्यूटर्स को आपस में केबल के थ्रू आपने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। तो वो एक नेटवर्क बन गया, और चूंकि ये जो नेटवर्क है बहुत ही छोटे एरिया में है, लोकल एरिया में ये नेटवर्क है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना। तो जियोग्राफिक एरिया के अकॉर्डिंगली ही हम इन नेटवर्क्स को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। छोटा एरिया है, कम एरिया है, ज़्यादा कंप्यूटर्स नहीं हैं, लिमिटेड कंप्यूटर्स हैं, तो छोटी सी जगह में जो नेटवर्क हमने बनाया उसको हमने नाम दे दिया लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो फिर हमें वाइड एरिया नेटवर्क पढ़ना पड़ेगा। कुछ और एरिया होगा, जियोग्राफिक एरिया कुछ और होगा, तो वो मेन बन जाएगा। ठीक है। तो जियोग्राफिक एरिया के अकॉर्डिंगली ही हम इन्हें नेटवर्क के टाइप्स बना दिए हैं। ठीक है। ये डायग्राम आप अच्छे से समझिए। लैन का डायग्राम है। देखिए यहाँ पर तीन कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में फाइल शेयर कर रहे हैं, प्रिंटर शेयर कर रहे हैं, या किसी सर्वर से भी वो कनेक्ट हैं। किसी डिपार्टमेंटल कंप्यूटर जो होता है, सर्वर मेन कंप्यूटर होता है, उससे भी वो कनेक्टेड हैं। ठीक है।
तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो फाइल शेयरिंग करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये बेसिक डायग्राम है लैन का, और इससे आप समझिए। देखिए ये जो बीच में आप देख रहे हैं लाइन, ये बस है। बस का मतलब यहाँ पर होता है केबल, ठीक है। तो जो डेटा को फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह, ऐसी केबल्स को हम कंप्यूटर की भाषा में बस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क बस। क्या बोलते हैं? नेटवर्क बस, ठीक है। तो बहुत सबसे इजी फॉर्म है नेटवर्क का लैन। बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं, आसानी से इसे आगे चल के इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इसमें आसानी से जोड़े जा सकते हैं। पुराने कंप्यूटर्स, अब आप इसको रिमूव करना है, अगर किसी कंप्यूटर को ख़राब हो गया या हमें इसका कोई काम नहीं है, तो रिमूव करना, मॉडिफाई करना, ऐड करना कंप्यूटर बहुत आसान होता है। ठीक है। अगला है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नेटवर्क होते हैं वो जियोग्राफिक एरिया के अकॉर्डिंगली ही बनते हैं। तो अगर हमें पूरा एक इंटरनेशनल नेटवर्क बनाना है, हमें पूरे देश में कोई नेटवर्क बनाना है, दो शहरों को आपस में जोड़ना है, ऐसा कोई विशाल नेटवर्क अगर हमें बनाना है, तो हम बोलते हैं उसे वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगर आपने कोई नेटवर्क बनाया है और पूरे इंदौर शहर में उसको फैला दिया है, पूरे इंदौर शहर में डिवाइसेस उस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अगर इंदौर के बाहर आपने भोपाल जैसे 3-4 बड़े बड़े शहर भी उस नेटवर्क के थ्रू कंट्रोल कर रखे हैं, तो वो एक बड़ा नेटवर्क बन गया जिसमें एक शहर दूसरे शहर से कनेक्टेड है। तो ऐसे बड़े नेटवर्क्स को बोलते हैं वाइड, वाइड यानी कि बड़ा, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है कि ठीक है। इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है गाइस, बहुत ही एडवांस लेवल पर होती है। ये नेटवर्क मैक्सिमम तौर पर वायरलेस होते हैं, ठीक है। छोटा एरिया नेटवर्क होता है, छोटा नेटवर्क होता है, जैसे कि हमने लैन पढ़ा, उसमें कंप्यूटर्स कम होते हैं, तो केबल्स के थ्रू आसानी से उन्हें कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंदौर से भोपाल या इंदौर से दिल्ली की बात करें, तो फिजिकल मीडिया यानी कि वायर्ड नेटवर्क पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितना लंबा वायर हम डालेंगे। अगर हमने यहाँ से वहाँ तक इतना लंबा वायर अगर हमने मान लीजिए डाल भी दिया, तो उस वायर में सिग्नल्स को ट्रेवल कराने के लिए हमें बीच बीच में बहुत सारे गेटवे लगेंगे, एम्पलीफायर्स लगेंगे, जिनका खर्चा यानी कि बजट जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए वायर के थ्रू तो इतना लंबा नेटवर्क हम बना नहीं सकते, तो हमें इसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, जो आगे आप देखेंगे कि कैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी हमारे बीच मौजूद है। इन सब चीज़ों को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है हमारे वाइड एरिया नेटवर्क का डायग्राम है कि देखिए ऊपर एक नेटवर्क है और क्लाउड के थ्रू, कंप्यूटिंग के थ्रू वो किसी और नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि इंदौर का एक बड़ा नेटवर्क जिसमें 50 से 100 कंप्यूटर हैं, 500 कंप्यूटर्स हैं, और भोपाल का एक कंप्यूटर नेटवर्क है, वो दोनों नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हो गए हैं, तो एक बड़ा नेटवर्क बन गया, ये पूरा एक नेटवर्क बन गया, इसलिए हम इसको वाइड एरिया नेटवर्क बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। अगला है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये थोड़ा सा छोटा नेटवर्क होता है वाइड नेटवर्क के कंपेयर में, ठीक है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल रेडियो मिर्ची सुनते होंगे आप, तो वो रेडियो मिर्ची जो होती है, जैसे इंदौर की रेडियो मिर्ची है, तो उन्होंने इस तरीके से अपना सेटअप बनाया है कि इंदौर के अंदर तक रेडियो मिर्ची चलती है। जैसे आप इंदौर की सीमा से बाहर जाते हो, धीरे धीरे वो रेडियो मिर्ची चलना बंद हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो जो नेटवर्क उन्होंने बनाया है वो इंदौर शहर के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया है, यानी कि इंदौर शहर में जितने भी लोग हैं सब रेडियो पर अगर चाहे तो वो उनका एफएम सुन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि पूरे शहर में उस नेटवर्क को आप फील कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इसको बोलते हैं मैन। क्लियर नहीं क्लियर है? तो ये थोड़ा सा छोटा होता है वाइड एरिया नेटवर्क के कंपेयर में, बट अगर किसी शहर को कवर करना है, आपस में दो बड़े बड़े बिल्डिंग्स को कवर करना है, मान लीजिए पलासिया की एक बिल्डिंग है और एक एरोड्रम पर एक बिल्डिंग है, इन दोनों बिल्डिंग को नेटवर्क के दायरे में लाना है, तो इन दोनों को हमें किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये जो नेटवर्क बनेगा वो कहलाएगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। ये 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं हमारे पास, ठीक है, लैन, मैन और वैन। क्लियर है? मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो नेटवर्क हम बनाते हैं वो नेटवर्क कैसे काम करता है, ठीक है ना। बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि राउटर हमने पीछे देखा था, गेटवे है, एक नेटवर्क स्विच होता है, रिपीटर होता है,
ठीक है ना, मॉडेम होती है, ये सब क्या होते हैं, इनके काम क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं, ऐसे कौन सी एप्लीकेशंस होंगी जहां हम इनको यूज़ करेंगे। एक तो हमें ये देखना है इस यूनिट के अंदर, और एक हमें ये भी देखना है कि नेटवर्क बनेगा तो नेटवर्क के प्रकार के होंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन करें नेटवर्क का तो वायर्ड नेटवर्क होगा और एक होगा वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, तो वायर्ड नेटवर्क में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होगी और वायरलेस नेटवर्क में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, ये दोनों भी हमें आगे के कुछ लेक्चर्स में देखने हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, ये यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है, और जितने भी टॉपिक्स आप इसमें पढ़ोगे ये फ्यूचर ओरिएंटेड, मतलब आपके एग्ज़ाम के अलावा भी आपको आगे ये बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप बीसीए करोगे, बीएससी करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, सीएस ब्रांच आपने ले रखी है, तो ये सब नॉलेज जो है गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इन वीडियोस को आप अच्छे से समझें, दोबारा से देखें, अगर कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ अपडेशन होगा तो हम ज़रूर करेंगे, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो दोबारा हम कोशिश करेंगे इसको समझाने की। क्लियर? थैंक यू।